फूड और ये कहाँ से आता है। हम सबको ये तो पता ही है कि फूड की हमारी बॉडी को जरूरत होती है ताकि हमारी बॉडी ग्रो हो सके और साथ ही साथ रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसका इस्तेमाल कर सकें। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं फूड के। देखिए कुछ डिशेज हैं यहाँ पे जो बनी हुई हैं। अच्छा, ये सारी डिशेज जो हैं ये अलग अलग चीजों को मिक्स करके बनाई गई हैं, जैसे मसाले वगैरह और अलग अलग खाने की चीजें। उन्हीं चीजों को हम इंग्रेडिएंट्स भी बोल देते हैं जिससे खाना बनता है हमारा। जैसे कि रोटी कहें या फिर चपाती कहें, वो किस किस चीजों से बना है, उनके इंग्रेडिएंट्स हैं आटा या वाटर। ये दोनों चीजों से बना है वो। नेक्स्ट देख लिए दाल, वो किस चीज से बना है, छोटी थोड़ी सी उसमें दाल चाहिए, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल और थोड़े से मसाले, इनसे बनता है आपका दाल। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें खाने की अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स से हमारी तैयार होती हैं। तो हमारे पास फूड के कितने सोर्सेज मौजूद हैं? तो जवाब है दो सोर्सेज। या तो हम प्लांट से अपने खाने की चीजें ले सकते हैं या फिर एनिमल्स से। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, इडली बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है? राइस का, जो कि क्या है, प्लांट, मतलब इसका सोर्स है प्लांट। और उड़द दाल का यूज हुआ है, सॉल्ट का यूज हुआ है, वाटर का यूज हुआ है। आगे देखिए क्या है, चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए हमें चिकन का यूज करना पड़ा, वो क्या है, एनिमल, मतलब ये एनिमल का रिसोर्स है। और भी कुछ प्लांट के रिसोर्सेज का यूज हुआ है, जैसे स्पाइसेस और ऑयल, घी, वाटर वगैरह, ये तो प्लांट के चीजों से यूज हुआ है। आगे देखिए क्या है, खीर। खीर भी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यूज हुआ है। तो अल्टीमेटली हमारे पास दो ही तरह के रिसोर्सेज होते हैं, या तो प्लांट या फिर एनिमल्स। अब प्लांट्स के रिसोर्स के लिए फार्मर्स फार्मिंग करते हैं या कहें तो खेती बाड़ी करते हैं, जिससे वो प्लांट्स उगाते हैं खेतों में अपने। और एनिमल रिसोर्सेज के लिए वो जानवरों को पालते हैं, जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री भी बोलते हैं। जैसे गाय या भैंस का इस्तेमाल किया जाता है दूध के लिए, और मुर्गियों का इस्तेमाल किया जाता है अंडों के लिए, और कई बार वो मीट का सोर्स भी बनते हैं। अब प्लांट्स के किन हिस्सों को हम खा सकते हैं और एनिमल्स के कौन कौन से प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के लिए। तो प्लांट्स के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि उनके फ्लावर्स को कई बार हम खा सकते हैं, कई बार उनके फ्रूट्स को खा सकते हैं, कई बार उनके पत्तियों को खा सकते हैं, तो कई बार उसके स्टेम्स को भी खा सकते हैं। स्टेम बोलते हैं ये जो पूरी डंडी दिख रही है शुरू से लेकर एंड तक, ये मोटी सी, उसी को बोलते हैं स्टेम। कई बार हम उसके रूट्स को भी खा सकते हैं। आगे देखिए, जैसे कि ब्रिंजल करी, उसे बनाने के लिए ब्रिंजल का यूज होता है, जो कि क्या है, उस प्लांट का फ्रूट है। और क्या है, चिलीज, जो कि फ्रूट होते हैं किसी और प्लांट के। और ऑयल का भी यूज किया जाता है करी बनाने के लिए, जो कि किससे बनते हैं, सीड से बनते हैं। मतलब कि अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया हमने एक डिश बनाने के लिए। आगे देखिए, एक्टिविटी 5 में हमें यह समझाया गया है कि अलग अलग खाने की चीजों को जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कुछ बीज भी होते हैं जिन्हें हम सीड्स बोलते हैं, जिसको अगर हम भिगा दे, पानी को अगर उसके अंदर हम दें, तो वो फूट कर जो है आगे उस सीड के अंदर से उसका कुछ पार्ट ग्रो करने की कोशिश करता है। पर अगर हम उसे पानी ना दें तो वो ग्रो नहीं करेगा। वो जो ग्रो करने वाला पार्ट है उसे हम स्प्राउट्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मूंग है और ये उसके स्प्राउट्स, और यहाँ पे ये चना है और ये इसके स्प्राउट्स। आगे देखिए, नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, कहते हैं कि बीज जो होते हैं या फिर कहें तो मधुमक्खियां, वो क्या करती हैं, फूलों में से एक स्वीट सब्सटेंस, एक जो है मीठा सा जूस निकाल लेती हैं। और निकालने के बाद जो है वो अपने जो घोंसले में या फिर कहें तो उनका जो होता है ये बिहाइव, यहाँ पर उसे स्टोर कर लेती हैं और उसे धीरे धीरे जो है चेंज करना शुरू करती हैं, वो किस चीज में, हनी में। और हनी को हम खा भी सकते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है, व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या क्या खा सकते हैं? अब मैं बताऊं तो ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आते हैं, अगर साइंटिफिकली बात करें तो। अच्छा, एनिमल्स में कुछ होते हैं हार्बीवोर्स, मतलब कि वो जानवर जो सिर्फ घास या फिर प्लांट्स खाते हों, जैसे कि आपके गाय, बकरी वगैरह। और कुछ होते हैं कार्निवोर्स, मतलब कि जो सिर्फ मांस, मछली वगैरह खाएं, मतलब सिर्फ वो गोश्त ही खाएंगे। वो होते हैं आपके ऐसे एनिमल्स जो कि अक्सर प्रेडेटर्स होते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, वुल्फ वगैरह। और कुछ होते हैं ओमनिवोरस, मतलब ऐसे जानवर जो कि दोनों चीजें खा सकते हैं, घास वगैरह भी और जानवरों को भी, जैसे कि इंसान। हम दोनों चीजें खा सकते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दोनों चीजों को अच्छे से गला सकता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिख दीजिए आप हार्बीवोरस एनिमल्स के, कुछ लिख दिया आप एग्जांपल कार्निवोरस के और कुछ ओमनिवोरस के। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपके, जैसे बफेलो क्या क्या चीजें खाती है, ग्रास,
या फिर ऑयल केक, हे, ग्रेन्स वगैरह। मतलब ओवरऑल प्लांट्स ही खाती है। और यहाँ पे है नेक्स्ट कैट, जो कि खा सकती है स्मॉल एनिमल्स को, बर्ड्स को और मिल्क को भी। मतलब बफेलो हो गई आपकी हार्बीवोर्स और कैट हो गई कार्निवोर्स, क्योंकि ये नहीं खा सकती प्लांट्स। एनिमल ये मिल्क पी सकती है पर प्लांट्स नहीं खा सकती, इसलिए हो गई ये कार्निवोर्स। और इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये सब आप बता दिए कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे कीवर्ड्स में बाकी सारी चीजें आपको पता ही है, बस एडिबल का मतलब होता है जिस चीज को हम खा सकें। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की जरूरत होती है। अगर ये सारी चीजें हमें ना मिले तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। और फूड जो है इन्हीं सारी चीजों को कंज्यूम करने के लिए हमें खाना पड़ता है। और अलग अलग तरह के फूड्स में अलग अलग तरह के प्रोपोर्शन में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और ये सारी चीजें अगर हमें रोजमर्रा में मिले तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट डाइट।